हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय फिजिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ जानकारी अध्ययन करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे जो कलेक्शन करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम डायनवो जनरेटर के बारे में, इफेक्ट और किस तरह से डायनवो वर्क करते हैं, जनरेटर वर्क करते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव पे किस तरह से फील्ड जनरेट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन और विजुअलाइज के साथ देखेंगे। सबसे पहले इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। चलो तो हम देखते हैं यहाँ पे एक इसमें सिंपल सा हम कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको विजुअलाइज दिखेगा। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में क्या क्या है आपको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये वाला आपका जो है ये सिलेंड्रिकल भाग है, ये होलो सिलेंडर है जो बीच में क्या है, होलो है, खाली है। उसके ऊपर से ये मेरा वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग किसका रहता है, या तो कॉपर का वाइंडिंग कीजिए या एल्युमिनियम का लेमिनेटेड एल्युमिनियम वायर का वाइंडिंग कीजिए जो कि सेफ्टी के लिए लेमिनेटेड होता है। कॉपर का भी बेहतरीन होता है लेकिन एल्युमिनियम का भी इस पे वाइंडिंग कर सकते हैं, दोनों वाइंडिंग किया हुआ रहेगा। ठीक, इस होलो सिलेंडर के अंदर में एक हम मैग्नेट रड लिए हुए हैं, मैग्नेट है जो मैग्नेटिक रड का लिए हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों तरफ मेंशन है इसमें, जो एक मैग्नेटिक रड लिए हुए हैं। और इस पे और एक यहाँ पे वोल्ट मीटर ले लिए हैं, जो वोल्ट मीटर हमको रीडिंग दिखाएगा जो कि इसमें किस तरह से जनरेट हो रहा है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से इसमें जनरेट हो रहा है, वो इस पे हमको रीडिंग दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं जो किस तरह से ये रीडिंग देता है, तो फिर इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए विजुअलाइजेशन में आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक रड को हम इस होलो सिलेंडर के इनसाइड में अगर मूव करवा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में ये जो वाइंडिंग किए हुए हैं इसमें क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिसिटी देखिए मेरा मीटर का रीडिंग अब आप वोल्ट मीटर में देख सकते हैं, जो ये लगभग 220 वोल्ट के आसपास हम इसमें डिनोट किए हुए हैं। यानी कि इसको हम फास्टली मूव करते हैं तो ये क्या करता है, करंट जनरेट करता है कंडक्टर में, जो किस पे डिपेंड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसमें, इस कंडक्टर में, और इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक यानी कि करंट जो है फ्लो होने के लिए एक्साइटमेंट होते हैं। और इसी करंट को हम रीडिंग देख रहे हैं इस वोल्ट मीटर पे, आप देख रहे हैं 220 वोल्ट पे कांटा दिखा रहा है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, तो किसी सिलेंडर में हम वाइंडिंग किए हुए सिलेंडर में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रड को हम मूवमेंट करवाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव जनरेट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है एक्साइटमेंट करता है करंट प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें इस कंडक्टर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो इसी पे डिपेंड होता है कौन सा आपका जनरेटर, जो डेनवो बोलते हैं, डेनवो जनरेटर इसी पे बेस्ड होता है। चलिए उसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर हम पोल यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो मैग्नेट को अगर हम सेपरेट रखते हैं तो एक मैग्नेट से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होता है। और इसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कट करते हैं, किसी कंडक्टर के थ्रू रोटेशन करवाते हैं, तो इसी के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए एक्साइटमेंट होता है, प्रेरित करता है। और यही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, करंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक रोटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअलाइज करके, ये एक डायनेमो है जिसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। डायनेमो ये क्या कर रहा है, दो स्टैटिक मैग्नेट है, जिस मैग्नेट के अंदर में हम कंडक्टिंग कॉइल यानी कि ये वाइंडिंग किया हुआ आर्मेचर जो आप देख रहे हैं रोटेट हो रहा है, वाइंडिंग किया हुआ आर्मेचर, इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इस रोटेशन की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जरूरत है, इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। एक बार रोक देता है, एक बार जाने देता है, एक बार रोकता है, एक बार जाने देता है। तो रोकता जो है यही इसी को बोलते हैं फ्लक्स कट, यानी कि ये जो जाता है इसका नाम है फ्लक्स। और ये कंडक्टर जो फ्लक्स को कट करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेव को जो रोकता है मैग्नेटिक फील्ड को, इसी को बोलते हैं जो क्या रिस्ट्रक्शन उत्पन्न करता है। और इसी रिस्ट्रक्शन के कारण कंडक्टर में मैग्नेटिक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है मूवमेंट के लिए। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है किसके लिए, मूवमेंट के लिए, यानी कि एक दूसरी जगह पोजीशन चेंज करने के लिए। और यही फोर्स क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसी फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से कंडक्टर में
इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और इस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो दो स्टैटिक मैग्नेट है, इसके अंदर में एक कंडक्टिंग कॉइल जिसको आर्मेचर नाम दिए हैं। आर्मेचर क्या हो रहा है, किसी मशीन के थ्रू हम इसको मूव करवा रहे हैं उस स्टैटिक मैग्नेट के बीच में। तो यहाँ पे फ्लक्स कट हो रहा है, इस फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स की वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और देखिए यहाँ पे बल्ब ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहाँ पे ये बल्ब क्या हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे हम किस तरह से इसमें करंट जनरेट होता है ये इस ग्राफ पे आपको दिखाए हुए हैं। प्लस वोल्ट है, माइनस वोल्ट है। प्लस वोल्ट माइनस वोल्ट का क्या होता है, एक बार कंडक्टर लेफ्ट टू राइट जाएगा, रोटेट हो रहा है, तो जो कंडक्टर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गया, फिर एक बार फिर से रोटेट होके वही कंडक्टर वो एक साइड नॉर्थ पोल से फिर साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ पोल आया तो एक बार पॉजिटिव जनरेट होगा, फिर अपोजिट साउथ पोल में वही कंडक्टर चले गया रोटेशन के बाद तो निगेटिव हो जाएगा उसी में, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या हो रहा है, चलते रहता है। इसीलिए बल्ब को भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार बल्ब जलता है, एक बार बंद होता है, एक बार जलता है, एक बार बंद होता है। हम लोग जो पावर सप्लाई घर में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे यही प्रोसेस होता है। एक बार प्लस होता है, फिर जीरो होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर जीरो होता है, फिर प्लस होता है, यानी कि प्लस माइनस जीरो ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। आप इस साइन वेव को इस वेव को देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है, एक बार प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर माइनस हुआ, ये कंटिन्यूअस चलता है। ठीक इसी तरह से बल्ब एक बार क्या होता है, प्लस हुआ, जला, फिर जीरो हो गया तो बल्ब बंद हो गया, फिर माइनस से वोल्टेज स्टार्ट हुआ था, फिर बल्ब जलना शुरू किया, फिर जाके जीरो होता है, यानी कि जीरो प्लस माइनस जीरो, यानी कि ये बल्ब क्या है, ब्लिंक करते रहता है हमेशा। और ये आर्मेचर से करंट को रिसीव करने के लिए दो रिंग लगा रहता है, दोनों रिंग पे दो टर्मिनल लगे रहते हैं। ये रिंग क्या करते हैं, इस आर्मेचर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको ये रिसीव करते हैं और इस रिंग के थ्रू, ये रिसीविंग रिंग है, इस रिंग के थ्रू क्या होता है, ये कंडक्टर रिसीव करता है। इस रिंग के ऊपर एक ब्रश लगा हुआ रहता है, जो एसी डीसी में पढ़ेंगे, जो डीसी कैसे जनरेट होता है, डीसी कैसे रिसीव करता है, एसी कैसे रिसीव करता है। ये सिर्फ हम एसी रिसीविंग के देख रहे हैं, जो एनालॉग वोल्टेज जो है ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए रोटेशन का भी साइड दिए हुए हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हम बेहतरीन विजुअलाइज करवा रहे हैं कि जनरेटर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हम कैसे जनरेटर को मशीन से चलाते हैं तो उसमें करंट होने लगता है और बल्ब जलने लगता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा ब्लिंक करता है, लेकिन इतना फास्ट होता है जो हम लोग नॉर्मल आई से इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, देख नहीं कर सकते हैं जो ये ब्लिंक कर रहा है कि नहीं। हम लोग लगता है जो कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन रियल में ये ब्लिंकिंग होते रहता है, एक बार जलता है, बंद होता है, जलता है, बंद होता है, फ्लैक्चुएट करते रहता है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमको फिर से कमेंट कर सकते हैं, इसको हम बेहतरीन तरह से और हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड करके समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें और आप अपने अनुभव को फीडबैक में दें, जिससे कि इसको हम और आपके अनुभव के अनुसार बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे।